हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एक रंग बिरंगा बर्ड्स, जो कि बड़ा ही इजी तरीके के साथ मैं आपके साथ एक टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो पहले हम बनाते हैं आउटलाइनिंग एक बर्ड्स की आउटलाइनिंग जिसे हम कह देते हैं। तो हल्के पेंसिल से आपने धीरे धीरे ड्रा करना है। आपने कोई भी बर्ड्स की रेफरेंस ले लेनी है, पिक लेनी है आपने, जो भी आपको अच्छा लगे, और उसको धीरे धीरे से ड्रा करते जाना है स्टेप बाय स्टेप। चोंच के साथ जैसे मैंने आइस गोल ड्रा करी है, और एक पंख उड़ने वाला जिसके साथ पंछी उड़ता है, और नीचे एक लकड़ी का जो टहनी है उसे बना लेते हैं, जिस पे एक बर्ड्स बैठा हुआ है। तो देखो, ये बड़ी आसानी से आउटलाइनिंग मैंने तैयार कर ली है, ड्राइंग। तो अब धीरे धीरे बड़े ही प्यार से हम इसमें कलर फिल करेंगे बच्चों के लिए, और जो अभी सीख रहे हैं, जिनको ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, उनके लिए बहुत ही प्यारी एक्टिविटी है ये जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ऐसे आपने सिंपल ड्रा कर लेना है, और अब हम मार्कर से या ब्लैक स्केच से या फिर अपनी जो पेंसिल जिससे आपने ड्रा किया है उससे आपने आँख बना लेनी है गोल राउंड सर्कल से, और वाइट पॉइंट छोड़ देना है बीच में, जो कि पंछी की आँख चमके। तो अब हम बनाने वाले हैं चोंच। चोंच में लगातार हमने हाईलाइट भी दिखानी है और शेडिंग भी करनी है। तो आपने आउटलाइनिंग के साथ डार्क कर लेना है, और बीच का जो हिस्सा है उसे हाईलाइट में बदल देना है। वेरी इजी। देखो, बड़े आसान तरीके से हम बनाकर दिखाएंगे। आप जब भी इस ड्राइंग को ट्राई करेंगे, आप बड़ी आसानी से पहली बार में ही ड्राइंग अच्छी बना लेंगे। आपका मन भी लगेगा कि ड्राइंग अच्छी बन रही है, हमने पूरी प्रॉपर ड्राइंग फुल बनानी है इसे वैसे की वैसे। तो अब हमने जो मेरे पास सिंपल पेंसिल है, जिसे हम कच्ची पेंसिल कह देते हैं, वही हमारे पास सिंपल पेंसिल है जिसके साथ हमने आउटलाइनिंग की, उसकी ड्रा की, उसे ड्राइंग को पूरा ड्रा किया। तो अब हम ऊपर का जो सर का हिस्सा है उसे धीरे धीरे लाइन के साथ ऊपर का हिस्सा भर देते हैं, जैसे कि हेयर्स हो। आपने बर्ड्स के हेयर्स को देखा होगा कैसे होते हैं, नॉर्मल से प्यारे से, जैसे कि उसमें हाथ लगाते जाओ, बड़ा अपने आप को अच्छा फील होता है। वैसे ही आपने उसकी ड्राइंग के भी ऐसे ही बाल बनाने की कोशिश करनी है, छोटी छोटी लाइन के साथ, और धीरे धीरे बड़े ही प्यार से बनाना है आपने। ये देखो, हमारी स्केचिंग बड़ी अच्छी बनने वाली है अभी। बच्चों के लिए बहुत ही प्यारा ये आइडिया है, आप बड़ी आसानी से सीख जाओगे। जिस चीज़ को हम बनाना सीखने वाले हैं उसे ही आप सीखिए, स्टेप बाय स्टेप सीखिए, हर चीज़ को सीखिए, छोटी से छोटी चीज़ बनाना सीखिए, उसके बाद आप बड़ी ड्राइंग जैसी भी बना सकते हो। सबसे पहले आती है ड्राइंग बनाना। ड्राइंग कैसे करें? ड्राइंग की आउटलाइनिंग सीखना चाहते हैं कि आउटलाइनिंग कैसे करें।
तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता होता है कि हमने अपनी ड्राइंग को कितना खूबसूरत बनाना है। तो एक बार में हमने आपको हल्का सा जैसे हमने ड्राइंग को फिल कर दिया, दूसरी बार फिर उसको डार्क करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो अच्छा सा कलर बन के आए आपके सामने, आपकी ड्राइंग के ऊपर। इस तरीके से आपने इतना ही फिल करना है। वाओ, कितना प्यारा, देखो सर का जो हिस्सा है ऊपर वाला वो बन गया है। हमने कहा आपको रंग बिरंगा पंछी बनाकर दिखाएंगे, तो अब हमारी बारी है कि हम कौन सा कलर भरें। हमारे पास पैरेट कलर है, लाइट वाला। कई शेप में आते हैं, डार्क भी होते हैं, ज़्यादा ग्रीन भी होते हैं। तो हमने लाइट वाला लिया है क्योंकि अब हम इसके ऊपर कोई और कलर करेंगे, ग्रीन करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा पैरेट करेंगे तो बढ़िया कलर आएगा। तो आधा पंख हम इस पैरेट कलर के साथ भर देते हैं। वैसे ही लाइन के साथ आपने हल्के पेंसिल से ही बनाना है, हल्के हाथ से पेंसिल चलानी है, ना कि उसे दबाकर पेंसिल को चलाना है। अगर हम दबाकर पेंसिल चलाते हैं तो उसमें मिक्स नहीं कर पाते कि कोई भी अगर कलर आपने ऊपर की भरना है, मिक्स करना है, वो भर नहीं पाते। तो अब हमने क्या करना है कि हल्के पेंसिल से ही ड्रा करना है, हल्का पेंसिल, हल्के हाथ से ही पेंसिल को चलाना है। अब हमारे पास है डार्क पैरेट कलर, तो इसके ऊपर छोटी छोटी लाइन के साथ, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, उसी तरह आपने इस ग्रीन के ऊपर, पैरेट कलर के ऊपर डार्क पैरेट कलर करना है, ताकि देखो आपको दिखाई दे रहा होगा ड्राइंग में कि वो थोड़ा सा और डार्क होने लगा है। कितना प्यारा सा कलर पंख पर बन रहा है, देखो। तो इस तरीके के साथ हमारा जो ड्राइंग का पंख है वो रेडी हो गया है, देखो आधा। और अब हम कर रहे हैं थोड़ा सा डार्क और थोड़ा सा लाइट, जैसे पंख होते हैं ऊपर नीचे वैसे ही। कहीं पर आपने पेंसिल को दबाना है, कहीं पर छोड़ देना है। तो अब आपको
हमने थोड़ा सा फ्रोजी कलर यूज़ किया है, जिसमें क्या है कि वाइटनेस आपको दिख रही होगी, उसको भरने के लिए थोड़ा सा बेस्ट और भी ज़्यादा सुंदर कलर लाने के लिए ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्का सा। तो अब हम ब्राउन कलर ले लेते हैं, जिसकी थोड़ी सी आउटलाइनिंग कर देते हैं पंखों की, ताकि वो दिखाई दें अलग अलग कलर्स दिखाई दें उसमें, इसीलिए हमने ब्राउन कलर को यूज़ किया। पंख की आउटलाइनिंग तो अब हमारे पास ब्लू कलर्स, तो ब्लू कलर को थोड़ा सा पंख के बीच में डाल देते हैं, छोटा सा एरिया, ज़्यादा नहीं। और अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लास्ट पंख का जो लास्ट हिस्सा है, नीचे का जो हिस्सा है, उसमें हम सिंपल पेंसिल जैसे हमने ड्रा किया था वही पेंसिल लेनी है अपने। आपके पास ब्लैक पेंसिल है तो ब्लैक ले लीजिएगा। तो पंख का जो आधा हिस्सा है उसमें थोड़ा सा लाइट और डार्क लाइन लगानी है अपनी, ऐसे जैसे कि दिखाई दे कि हमारा जो पंख है ड्राइंग का वो ऊपर नीचे दिखाई दे। हर पंछी का जो पंख होता है ऊपर का हिस्सा ऐसे ही होता है। थोड़ा सा और इसे डार्क कर देते हैं। वाओ, ये हमारा जो बर्ड्स है उसका जो पंख है ऊपर का वो हिस्सा अब रेडी हो गया है। देखो कितना प्यारा और रंग बिरंगा सा लग रहा है। तो इससे हमें आगे का जो हिस्सा बनाना है वो है येलो कलर लाइट वाला। तो आधा थोड़ा सा छोड़ के आँख का नीचे हिस्सा है जो वो एरिया छोड़ के वाइट छोड़ के और आपने थोड़ा सा येलो भर देना है बीच का हिस्सा। तो नीचे वाला जो पैरों का हिस्सा है वो भी आपने वैसे ही छोड़ देना है वाइट और येलो, इस तरीके से भर देना है। तो देखो कितना प्यारा येलो कलर उसमें फिल हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है ड्राइंग। तो बड़ा इजी है ना, आपको दिख रहा होगा कि कैसे बना रहे हैं। बड़े सिंपल तरीके के साथ आपको बता रहे हैं कि कौन सा कलर कहाँ यूज़ किया, कौन सी लाइन कहाँ लगाई, ये आपको मैंने सब बताया है। तो बच्चों के लिए भी ये बहुत ही बढ़िया एक्टिविटी है, जिसे ड्राइंग नहीं भी आती वो भी आसानी से इसे ड्रा कर सकता है इस ड्राइंग को। तो देखो कितना प्यारा लग रहा है येलो कलर। तो अब हमने थोड़ा सा डार्क येलो कलर लिया है, जिसके येलो के ऊपर हम भर देते हैं, जैसे जिससे भी आपको दिख रहा है कि वाइटनेस दिख रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो ढकी जाएगी उसमें जब हम एक और कलर यूज़ कर लेंगे। कई कलर्स होते हैं इसमें, 3 शेप होती हैं, शेड 3 होते हैं,
थोड़ा सा ज़्यादा डार्क, लाइट या डार्क, इस तरीके के 3 शेप होते हैं। आप तीनों में कोई सा भी यूज़ कर लो, वो ही इसमें लग जाएगा, वो प्यारा लगेगा। तो ये कलर हो गया है, देखो कितना बढ़िया लग रहा है ड्राइंग। अब आपने क्या करना है, जो एरिया में छोड़ दिया है वाइट, उसको थोड़ा सा ये फिरोजी कलर में हल्का सा लगाना है, जो कि दिखे नहीं, बस फील हो कि ये वाइटनेस है, वाइटनेस आए उसकी। हमने सिर्फ इस एरिए को फिल करना है, डार्क फिल नहीं करना है, बिल्कुल वाइट सा ही रखना है, जो कि हमको दिखाई दे कि वाइट हिस्सा है वो। तो बिल्कुल सिंपल है ना, जो मैंने आइडिया बताया आपको, कि हमने सिर्फ वाइट दिखाना है फिरोजी के साथ, फिरोजी कलर के साथ। तो देखो ये पूरा जो स्टेप पर्स है वो हो गया है। अब बारी नीचे के पंख की आती है, जो लंबा होता है। और ये जो स्पैरोज़ है, जो बर्ड्स है, इसकी जो पीछे का जो पंख है वो ज़्यादा लंबा नहीं है। तो आपने सिंपल ब्लैक कलर से वैसे ही लाइंस लगानी है जैसे ऊपर की पंख की लगाई है। धीरे धीरे आपने बड़ी ही आसानी से बना लेना है इसे। तो ये हमारा बर्ड्स बन के रेडी हो गया है। तो अब बारी आती है टहनी की। तो हमने एक दरख्त की जो टहनी है वो ब्राउन कलर के से फिल करनी है। एक पूरे हल्के हाथ से पेंसिल को चलाना है। इस तरीके से भरना है, बड़ा हल्का सा, बड़े प्यार से कलर भरना है। दबाकर पेंसिल को नहीं चलाना, हल्का सा चलाना है, जो कि मिक्स होता जाए। वेरी इजी। तो ये हमारी टहनी बन गई है ब्राउन कलर के साथ। आउटलाइनिंग इसे थोड़ा सा डार्क कर देना है, बीच का हिस्सा लाइट रखना है, और आसे पासे का जो हिस्सा है, एरिया है, उसे थोड़ा सा डार्क कर देना है। तो अब ब्लैक कलर लेते हैं, तो उसकी आउटलाइनिंग डार्क कर देते हैं, ताकि टहनी है जो वो बहुत ही अच्छी दिखाई दे, उसमें कलर रियल सा लगे। ये हमने डार्क करना है। तो अब बारी आती है पैरों की। तो बड़े ही प्यार से धीरे धीरे से उसके पैर बनाने हैं हमने ब्लैक कलर के साथ।
तो ये हमारी ड्राइंग बहुत ही प्यारी, बड़ी ही स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके के साथ मैंने आपको बनाकर दिखाई। आपने इसे ट्राई ज़रूर करना है। आपको कैसी एक्टिविटी लगी? बच्चों के लिए और सीखने के लिए बहुत ही बढ़िया तरीका है ये। तो आपको मेरी ड्राइंग कैसी लगी आपने ज़रूर कमेंट करके बताना है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। बेल आइकन को दबाना है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ मेरी वीडियो बनाने के लिए, देखने के लिए। थैंक यू सो मच।